ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा और खूबसूरत चल रहा है। भगवान से इसी दुआ और इसी मनोकामना के साथ आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो अगर आप पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो गाइस वेलकम यू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं 111 टैरेट चैनल के ऊपर। तो ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ब्यूटिफुल सोल फैमिली और हम सब इस खूबसूरत सी सोल फैमिली का एक प्यारा 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 हिस्सा है। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है दिसंबर प्रेडिक्शंस। जी हाँ, आप सभी लोगों को इस वीडियो का और इस टॉपिक का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। आई नो दैट, क्योंकि पिछली बार जो मैंने नवंबर रीडिंग्स आप लोगों के लिए करी थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट साबित हुई थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके बताया था, व्हाट्सएप पे बताया था, कमेंट सेक्शंस में बहुत सारे आप लोगों ने मुझे फीडबैक्स दिए थे उस रीडिंग के। जैसे जैसा उसमें अच्छा बुरा जो भी आया था आप लोगों के साथ वो चीज़ें वैसे हुई। एंड आई एम ग्लैड एंड आई एम पेइंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द डिवाइन स्पिरिट्स गाइड्स और सारी पॉजिटिव एनर्जीज को जिन्होंने मदद करी उस रीडिंग को इतना एक्यूरेट बनाने के लिए। और आज आप सभी लोगों के लिए फिर से, क्योंकि नवंबर मंथ ऑलमोस्ट डन की तरफ है एंड दिसंबर मंथ फाइनली आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्ट एंड चेक करते हैं, देखते हैं कि दिसंबर मंथ आप लोगों के लिए क्या चीज़ें लेकर आ रहा है। सो माय ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पीपल आउट देयर, चलिए शुरू करते हैं दिसंबर मंथ की प्रेडिक्शंस पर। तो दिसंबर मंथ की प्रेडिक्शंस हम लोग करने जा रहे हैं आज थोड़े से ट्विस्ट के साथ। हम लोग करेंगे दिसंबर मंथ की रीडिंग। सो ट्विस्ट ये है कि आज आपका कोई भी सवाल है, फॉर एग्जांपल आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू जॉब कि दिसंबर मंथ में आपको उस जगह से, आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया है फॉर एग्जांपल, वहाँ से क्या आपको कोई ऑफर लेटर आ सकता है या कोई कॉल आ सकता है, या आपने कोई एग्ज़ाम दिया है उसके बारे में, या आप किसी से बहुत प्यार करते हैं उस पर्सन के बारे में कोई क्वेश्चन है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपकी पायल रीडिंग स्टार्ट होगी उस दौरान आप या तो वीडियो को पॉज करके या रीडिंग देखते देखते के साथ ही मन में बहुत पॉजिटिविटी के साथ प्रेयर करके डिवाइन स्पिरिट गाइड्स या जिनमें आपकी श्रद्धा है उनको साक्षी मान के पूछ सकते हैं कि प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना मेरे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, तो एंड में आप लोगों के लिए मैं यस नो निकालने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्यूटिफुल दिस पेंडुलम बोर्ड, दिस यस नो बोर्ड एंड ब्यूटिफुल और खूबसूरत श्री के साथ। मैंने लास्ट टाइम रीडिंग में आप लोगों को बताया भी था कि मेरी इस खूबसूरत से प्यारी सी डाउजर का नाम है श्री, और श्री हमें हेल्प करेंगी बताने में कि आपके उस क्वेश्चन का आंसर यस है या नो या मे बी, और है तो फिर वो कौन से डे या कौन से इवेंट पे आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। याद रखिएगा, कोई ना कोई यस या नो में आपको आंसर लेने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे दिसंबर मंथ में आप लोगों की एनर्जीज, हम लोग देखेंगे दिसंबर मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दिसंबर मंथ में किन चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए, और दिसंबर मंथ ओवरऑल आपके लिए कैसा साबित होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके उस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग देखेंगे आज की इस रीडिंग के अंदर। आई होप आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा दिया है दिसंबर मंथ प्रेडिक्शंस के बारे में। अब हम बात करते हैं पायल सिलेक्शन की। तो हमेशा की तरह इजी पायल सिलेक्शन की मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए, और ये पायल सिलेक्शन है आप लोगों के लिए नेम इनिशियल के ऊपर। आपके नाम का पहला अक्षर क्या है, आपको बस उसे फटाक से चूज़ कर लेना है और आप गुड टू गो होंगे देखने के लिए कि आपके लिए दिसंबर कैसा रहने वाला है। तो साल का अंतिम महीना और एक नई शुरुआत, नई जिंदगी और नई होप्स की तरफ आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट होती है तो मुझे अपना फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और जैसे जैसे इवेंट्स आपकी लाइफ में होते हैं दिसंबर मंथ में तो आ करके मुझे वीडियो में कमेंट करके बताना ना भूलें। या फिर अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रॉड पीपल से थोड़ा सा बच के रहिएगा इंस्टाग्राम पर। तो सही इंस्टाग्राम का जो 111 टैरेट का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है उस पर जाकर के आप मुझे
मुझे मैसेज या डीएम कर सकते हैं कि आपके साथ कैसे कैसे हुआ दिसंबर में और क्या हुआ क्या नहीं, फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आपको किसी के साथ शेयर करनी चाहिए, कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो आप उसे ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और नए हैं तो डेफिनेटली बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का मैं वेलकम करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो पाइल नंबर 1 को आप लोगों ने पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों ने पिक किया है या आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है DEF JKL PQR UWX या Z। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि क्या है आपकी दिसंबर प्रेडिक्शंस। एंड बाय द वे दिस इज़ नॉट यू, दिस इज़ वी, ठीक है, वी फॉर वैन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इसको कहाँ रखूँ? यहाँ रख देती हूँ, आप लोगों को थोड़ा बहुत दिख जाएगा यहाँ से। एंड पता है मेरे साथ क्या सीन होता है, मैं कैसे मतलब भुलक्कड़ होती जा रही हूँ। आप लोगों के लिए पूरा इंट्रो अच्छे से मैंने शूट कर दिया, सारे की फीचर्स और पॉइंट्स बता के, और मैंने फिर से कैंडल नहीं जलाई है, तो मैं इस कैंडल को जला लेती हूँ, वरना मुझे पता है लास्ट टाइम की तरह ना लोग मुझसे बोलेंगे। अभी क्या है ना, यहाँ पे ये छोटी छोटी लाइट्स जल रही होती है ना, तो मुझे ये जलाना मैं भूल जाती हूँ। चलो जला लेते हैं। चलिए शुरू करें, शुरू करते हैं। तो कार्ड्स मैं आप लोगों के लिए पहले निकालूंगी एंड देन फिर हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपके लिए दिसंबर मंथ कौन सी एनर्जीज का चयन करके लेकर आ रहा है, कौन सी एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा हिट करने वाली हैं दिसंबर मंथ में, आप किन वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करेंगे और आपका कुल मिलाकर के एनर्जी सेटअप कैसा रहेगा, ठीक है। सो फॉर द पाइल नंबर 1 जिनके नाम का पहला अक्षर DEF JKL PQR VW या X है या Z है, प्लीज डिवाइन एक्सप्रेस गाइड करिएगा, क्या एनर्जी स्केल रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक है कॉर्नोकोपिया, द कार्ड नंबर 11 और वी कैन से द 2। तो भाई कुछ तो बात है, चलो देखते हैं। कार्ड नंबर 14, कार्ड नंबर 52, कार्ड नंबर 49। वेरी गुड, वेरी नाइस। नंबर्स को डेफिनेटली याद रखिएगा, जैसे जैसे नंबर्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए, उन नंबर्स को प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, नंबर्स इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ें एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें तो आप इस महीने के अंदर देख पाएंगे, या ये महीना कैसा जाएगा, आइए देखते हैं। प्लीज डिवाइन स्पिरिट्स गाइड बताएं। खुद निकल रहे हैं कार्ड्स, जंप कार्ड्स हैं सारे के सारे, देखो 4 5 6 7 8। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी आप लोगों को कार्ड सीधे दिख रहे हैं। द एंजल ऑफ लव, द गॉडेस ऑफ मून, द केयरिंग कनेक्शंस, कार्ड नंबर 52, 14 एंड द 49। ठीक है, फिर है अपने पास 6 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, 2 of cups, the 10 of wands, Queen of Pentacles, King of Cups, 10 of Cups and the Hermit। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर जोडियक्स बताने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जोडियक्स आए हुए हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन,
जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे के सारे राशि यहाँ पर मौजूद हैं। इम्पॉर्टेंटली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे फीलिंग आ रही है स्कॉर्पियो एनर्जी की, और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है एरीज एनर्जी की। तो या तो हो सकता है कि ये जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, जो जोडियक्स मैंने आपको बताए, या तो ये जोडियक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इन जोडियक्स के अंदर है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी इसी एनर्जी के अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। क्योंकि अभी वाइब्रेशन की बात चल रही है तो मैं ये ज़रूर देखूंगी कि आपका प्रेजेंट एनर्जी स्केल क्या चल रहा है। एंड दीज आर ब्यूटिफुल वाइस वर्सा डेक। ये वही दिखाते हैं जो हम एक्चुअली में होते हैं। 2 ऑफ कप्स, स्टार इन रिवर्स, 5 of cups, and the Queen of Wands. Bottom of the deck, death. चलिए, तो ये ऐसे मैं इसे रीड नहीं करूँगी क्योंकि ये तो वैसे रिवर्सल कार्ड्स हैं। तो ये ऐसे और ये ऐसे है, तो ये रिवर्स में आया है, ये पूरी प्रॉपर एनर्जी में नहीं आया है। तो अभी पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों का जो एनर्जी, जो आप लोगों की एनर्जी चल रही है अभी, या तो हो सकता है नवंबर मंथ में, या अभी हाल फिलहाल जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग है ना कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एंड डिसअपॉइंटेड है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, लाइक किसी चीज़ को लेके बहुत डिसअपॉइंटेड एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। यू गाइज आर नॉट इन 100% फेवरिंग एनर्जी। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें लोगों से छुपा रहे हैं, अपने मन में बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं। देख रहे हो आप, ये बंदा कैसे खड़ा है रोज़ को पीछे लेके, और यहाँ पे प्यार के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं। तो पाइल नंबर 1 पीपल, एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है कि दिसंबर मंथ प्यार के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ड होगा। ऑल्दो करियर के भी कार्ड्स हैं, लेकिन प्यार, इमोशंस के कार्ड बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट्स आपके लव रिलेशनशिप्स, आपके इमोशनल रिलेशनशिप्स और उन रिश्तों से लेकर आएगा जो आपके दिल के बहुत करीब हैं। ये रिश्ते सिर्फ आपके लवर या आपके स्पाउस से रिलेटेड नहीं हो सकते हैं, ये रिश्ते उनसे भी रिलेटेड हो सकते हैं जिनके साथ आपके इमोशंस से या फिर सोल के कनेक्शंस हैं। ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपके सिबलिंग्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए। ठीक है, तो आप है ना इस अभी हाल फिलहाल की जो आपकी एनर्जीज चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में दबी हुई हैं, आप लोगों को कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं। आपको जो भी महसूस हो रहा है ना, वो बस आप अपने अंदर तक ही समेट के रखे हुए हैं। अगर ये कार्ड ऐसे आता ना तो मुझे बहुत मतलब खुशी होती कि समहाउ आप चीज़ जो आपके पास नहीं है ना, आप उसको लेकर के सोच रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है और मुझे इसे ठीक तरीके से करना चाहिए। बट अभी आपकी एनर्जी ऐसी चल रही है कि जो नहीं है उसकी तरफ तो खैर देख ही रहे हो, बट जो मन में अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपाई हुई हैं उनको भी छुपा कर बैठे हुए हो, और खुल करके ना अपने मन की बात लोगों तक पहुंचा नहीं रहे हो। दूसरी बात, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है रिवर्स में। किसी इंसान से आप या तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या किसी इंसान को आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, और वो पर्सन भी हो सकता है आपको चाहता हो, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो मैं फील कर रही हूँ वो है एक स्ट्रॉन्ग एफर्ट की। एफर्टलेस लव लाइफ आपकी चल रही है समहाउ, जहां पर या तो आप एफर्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके पार्टनर एफर्ट नहीं कर पा रहे, या फिर कोई पार्टनर ही नहीं है तो एफर्ट हो ही नहीं पा रहा है। यू गाइज आर फीलिंग वेरी मच अलोन। मुझे स्टार इन रिवर्स की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। दैट मीन्स समहाउ आपके दिमाग में बहुत सारे चीज़ें चल रही हैं, बेसिर पैर की बातें चल रही हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हो पाइल नंबर 1 पीपल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके मन में जो भी चल रहा है इमोशनल लवेबल चीज़ों को लेकर के, उन सब चीज़ों को इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश में लगे हुए हो। तो ऐसा नहीं है कि आप
आप अपने लिए एफर्ट्स नहीं ले रहे हो, लेकिन आप अपने आप को पीस की एनर्जी में ले जाने के लिए एफर्ट्स लेने की हालात में नहीं हो। आप है ना बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए हो, ठीक है। पाइल नंबर 1 पीपल, अभी प्रेजेंट एनर्जी मैं आप लोगों को बता रही हूँ जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं तब की। तो अभी आप है ना बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए हो, जो बुरा हो रहा है उसको होने दे रहे हो, जो अच्छा हो रहा है उसे होने दे रहे हो, किसी भी चीज़ में एफर्ट डालने वाली बात मेरे को नज़र नहीं आ रही। आप बस आंख बंद करके चुपचाप बैठे हो, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो, टाइम दे रहे हो चीज़ों को ताकि चीज़ें अपने आप अपने हिसाब से ठीक हो जाएं। बट माई ब्यूटिफुल पीपल, चीज़ें अपने आप अपने हिसाब से ठीक नहीं होती हैं, समहाउ आपको करने की कोशिश करनी पड़ती है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक मैसेज जो मेरे अंदर से आया, मैंने आप लोगों को दिया। तो ये तो आप लोगों की एनर्जीज थी। अब हम बात करते हैं कि दिसंबर मंथ में आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। तो अगेन जैसा कि मैंने बोला था कि ये महीना प्यार, इमोशंस, दिल की बातें और मतलब प्रैक्टिकलिटी से बहुत ज़्यादा दूर, पैसे से, मेटलिस्टिक चीज़ों से दूर, इमोशंस में बहने वाला समय ज़्यादा रहेगा। मतलब आप है ना बहुत ज़्यादा गो विद द फ्लो की एनर्जी में कई बार स्टक हो जाएंगे और आप प्यार के भंवर में बहुत ज़्यादा रहेंगे, मतलब डूबे डूबे से रहेंगे इस महीने, ठीक है। एंजल ऑफ लव का कार्ड है जो कि दिखाता है समर्पण की भावना, दूसरों के लिए एकदम मतलब कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरे प्रॉपर कर्तव्य का पालन करते हुए खड़े रहना, अडिग खड़े रहना और सबसे प्यार करना, सबको प्यार बांटना। तो पाइल नंबर 1 पीपल, जिन लोगों के भी ये इनिशियल्स है ना गाइस, आप लोग इस महीने दिसंबर मंथ में बहुत ज़्यादा प्यार को लेकर के सक्रिय रहेंगे या लोगों में प्यार बहुत बांटेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पॉजिटिव एनजीओ से या कुछ सोशल वर्क से आप लोग जुड़ें, किसी सोशल काम से आप जुड़ें, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ही कुछ करने का स्टार्ट करें। लाइक मैं आप लोगों को ये रेमेडी के पार्ट में बताने वाली थी, बट अभी बता देती हूँ क्योंकि कार्ड है और एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो एक चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली कहूँगी पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों को या किसी मतलब अगर आप सबको फीड करेंगे ना, फॉर एग्जांपल आप डॉग्स को खाना खिला रहे हो और काऊ को आप ग्रास दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप बिल्लियों को दूध पिला रहे हो, मतलब अगर आप किसी को खाना खिलाओगे या किसी भूखे इंसान को आपने भरपेट खाना खिला दिया, आपको मैं सच बताऊं जो पीस आपको नहीं मिल पा रहा है ना, वो पीस आपको मिलने लगेगा, ठीक है। तो आप हो सकता है इस महीने कुछ ऐसे कामों से जुड़े रहें। फिर सेकंड कार्ड आया है हमारे पास, द गॉडेस ऑफ मून। अब बात क्या होती है कि दीपक तले अंधेरा वाली बात होती है ना, वो कहावत होती है, यहाँ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। मुझे नहीं पता आप कहाँ से देख रहे हैं इस रीडिंग को, बट इंडिया में बहुत फेमस है कि दीपक तले अंधेरा। तो दिए तले अंधेरा वाली बात होती है कि वो दिया बेचारा सबको रोशनी दे रहा होता है, बट उसके खुद के घर में ही अंधेरा होता है। कभी देखना आप, जब दिया ऐसे जल रहा होता है तो उसके नीचे बहुत सारा अंधेरा होता है और सब जगह उसकी रोशनी होती है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि इस महीने आप सब लोगों को बहुत पॉजिटिवली प्यार बांटने की कोशिश करेंगे, सबको बहुत अच्छा महसूस कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन समहाउ आप अंदर से अपने आप को उतना शांति और उतना पॉजिटिविटी फील कराने में असमर्थ रहेंगे, ठीक है, अनेबल रहेंगे। एंड आप अपने केयरिंग कनेक्शंस की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की एनर्जी में रहेंगे। आप सोचेंगे कि जो रिश्ते आपसे टूट रहे हैं या जो रिश्ते फालतू की कड़वाहट से बिखर रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, उन रिश्तों के अंदर किस तरीके से मधुरता डाली जाए। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है पाइल नंबर 1 पीपल कि आप समहाउ किसी कंफ्यूजन में है, किसी लव रिलेशन को लेके या किसी पर्टिकुलर रिश्ते को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि दिसंबर मंथ में आप लोग इस कंफ्यूजन से, इस असमंजस की स्थिति से निकल के एक क्लियर विजन में आ जाएंगे और क्या आपके लिए सही है उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एफर्ट डालने में लग जाएंगे, ठीक है। तो एनर्जीज तो आप लोगों की रहेंगी, लोगों को प्यार बांटना, खुद से इतना प्यार नहीं करना, लेकिन हाँ लोगों को प्यार बांटना, लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करना, ठीक है, इन सब तरीके से आपकी एनर्जी रहेगी। अब हम बात करते हैं कि दिसंबर मंथ आप लोगों का कैसा जा सकता है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, दिसंबर मंथ एक ऐसा महीना आप लोगों के लिए साबित होगा जो आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर
रियलिटी दिखाने वाला है, ठीक है। ये आपके कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं, आपको पता है बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे रिश्ते देखने को मिलते हैं जो कि पैरासाइटिक एनर्जी के होते हैं, ठीक है। पैरासाइटिक एनर्जी के रिश्ते जो कि सिर्फ हमारी एनर्जीज को खा के जिंदा होते हैं, और अगर हम उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करें तो वो बहुत जल्दी हमारी लाइफ से निकलते नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है समहाउ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको बहुत सारे रिश्तों की क्लैरिटी और बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली है इस महीने। कुछ ऐसी क्लैरिटी भी आपको आ सकती है, कुछ ऐसे रिश्तों से मुखौटा हट सकता है पाइल नंबर 1 पीपल, जिनको देख के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए कि ओ गॉड, मतलब इसको तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा है, या मैंने तो मतलब क्या, आपको समझ ही नहीं आएगा स्टार्टिंग में और अचानक से वो चीज़ हो जाएगी। यू गाइज विल फील अ काइंड ऑफ बर्डन बिकॉज ऑफ दिस रियलिटी। अब देखो क्या होता है ना, असलियत कड़वी होती है ज़्यादातर। ज़्यादातर असलियत कड़वी होती है, और जब हम किसी को मिरर दिखाते हैं, स्पेशली जब हमें खुद को मिरर दिखता है, तो हम बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। लेकिन और यही तो टावर बोलता है कि आपको कुछ ऐसा पता लगना या आपके साथ कुछ ऐसा होना जिसकी वजह से आप श्योर हो जाओ चीज़ों को लेके। तो किसी तरीके का कोई ऐसा इम्बैलेंस इंसिडेंट या किसी तरीके का कोई ऐसा एनर्जेटिक अलाइनमेंट आपके साथ होने वाला है पाइल नंबर 1 पीपल, जिसकी वजह से आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे दिसंबर स्टार्टिंग में, बर्डन की एनर्जी में आ जाएंगे। लेकिन धीरे 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 आप उस बर्डन की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, धीरे धीरे आप उस एनर्जी से बाहर आएंगे। एंड आई एम सीइंग आप अपनी लाइफ को होप्स के साथ धीरे धीरे देखना शुरू करेंगे, और आप धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे, ठीक है। जो भी जैसा भी चल रहा है उसके अंदर सेटल हो जाएंगे। अब अगर हम दिसंबर की बात करें तो जहाँ लोगों की क्लैरिटी आपको आएगी, रियलिटी पता लगेगी, रिश्तों के बारे में आपको ज्ञान होगा, वहीं मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि ट्रैवल के कार्ड्स बहुत बन रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, या तो आप ट्रैवल पे जा सकते हो कहीं घूमने अपने किसी लवन के साथ, या फिर आप किसी काम के सिलसिले से भी जा सकते हो दिसंबर मंथ में। लेकिन हाँ, ये किसी ऐसी जगह का ट्रैवल होगा जिसकी वजह से आपका जो मन है, जो आपका दिमाग है, वो बहुत ज़्यादा खुल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि चलो बढ़िया हुआ, अब मैं आ गई ना, बढ़िया करा मैंने, मैं खुश हूँ यहाँ पर आकर के और मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसी एनर्जीज रहेंगी आपके साथ। करियर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो करियर के लिए सिर्फ एक कार्ड आया हुआ है और वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इस महीने आप अपने करियर को एक स्टेबिलिटी के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। आप कुछ न्यू आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ों के साथ आप वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। कोई पार्टनरशिप स्टार्ट हो सकती है दिसंबर मंथ में, और ये पार्टनरशिप आपको बहुत सारा लाभ, प्रॉफिट देकर जाएगी, ठीक है जी। एंड अगेन फिर यहाँ पे प्यार के कार्ड्स आ गए हैं। तो आई एम सीइंग कोई ट्रू लव आपकी लाइफ में आ सकता है इस दिसंबर मंथ में, अगर आपकी लाइफ में अभी तक ट्रू लव नहीं है तो, या फिर आपको ट्रू लव से एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिल सकता है इस महीने विद द 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, आपके घर में किसी तरीके की कोई गुड न्यूज़ आ सकती है इन द दिसंबर मंथ। ये गुड न्यूज़ किसी तरीके की इक्विपमेंट की हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन की हो सकती है, ओके। तो आप इंजॉय करने वाले हैं दिसंबर मंथ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, ठीक है। समहाउ आपका जो मन है स्टार्टिंग में बहुत ख़राब रहेगा दिसंबर में, लेकिन सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक होते होते आप एकदम शांत और स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लेसन्स लर्न करेंगे, बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाएंगे पाइल नंबर 1 पीपल, और उन रेजोल्यूशंस पे काम करते हुए आप न्यू ईयर के अंदर कदम रखने वाले हैं। तो ट्रैवल आ रहा है, रियलिटी आ रही है, बर्डन आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस रियलिटी एंड, लेकिन ये बर्डन और रियलिटी, ये ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। तो आई मस्ट से ट्रू लव इज ऑल्सो कमिंग, कमिटमेंट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम योर लव वन, एंड आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आ रही है अगर हम मनी की बात करें तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी, ये सारी आपकी चीज़ें जो होने वाली है दिसंबर मंथ में। नाउ लेट मी चेक आपके लिए कौन सी चीज़ है जो स्पेसिफिकली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, आप आशा कर सकते हैं कि हाँ ये तो खैर होकर के ही रहेगा। तो दिसंबर मंथ में
आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हर चीज़ के लिए गाइड करेंगे। आपका स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव तो बढ़ कर के ही रहेगा, ठीक है। आपका जो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है वो बहुत स्ट्रांगली बढ़कर रहेगा। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा बार बार समझाएंगे। आपका किसी तरीके का टैलेंट बाहर निकल कर आ सकता है। और अगेन द सेम कार्ड, क्लैरिटी आपको मिलने वाली है बहुत सारी चीज़ों में। हो सकता है ना, ऐसा बहुत बार हो जाता है कि हम बहुत सारी चीज़ों में फंस के रह जाते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि सिचुएशन आखिरकार है क्या। तो क्लैरिटी गाइस, पाइल नंबर 1 पीपल, क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी और आप नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को न्यू ईयर से स्टार्ट करने की एनर्जी में रहेंगे। अब यहाँ से भी देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ है जो भाई होकर के ही रहेगी दिसंबर मंथ में। तो वो है किसी तरीके का बहुत ही प्रॉपर गुड अचीवमेंट। ट्रैवल मैंने बताया था, घूमने जाने वाले हो भाई, बैकपैक्स कर लो। और पीस आप लोगों को मिलेगी, शांति, क्लैरिटी मिलती है तो शांति मिलती है। एंड आपके घर में किसी तरीके की प्रोस्पैरिटी या किसी तरीके का कोई सुकून आ रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए एडवाइजेस क्या है जो डिवाइन आपको देना चाहती है एज पर दी रीडिंग्स। So as per the readings, divine wants to give you guidance कि ये समय सिर्फ देने का नहीं, लेने का भी है। तो ये समय सिर्फ लेने का नहीं है, देने का भी है। यानी कि आपको बैलेंस रखने के लिए समहाउ बोला जा रहा है, ठीक है। मुझे ये कार्ड की एनर्जी डिफरेंट फील हो रही है यहाँ पे, बैलेंस के लिए। और आपको बोला जा रहा है कि अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को खराब ना करने दें, ठीक है। अपने पास्ट को अपने दिमाग से निकालें और आगे बढ़ें। नाउ सारी चीज़ें तो हो गई। अब इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बहुत पसंद है, चार्म्स भी देखते हैं। सो वी हैव द ब्यूटिफुल म्यूजिक का सिंबल। तो इस महीने म्यूजिक को थोड़ा सा आप अपने आसपास ही रखें, गानों, अच्छे गाने गाएं, बुरे गाने मत गाना भाई, ठीक है। सैड सॉन्ग्स मत गाना। फाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों को पता है आई लव सैड सॉन्ग्स, मतलब मैं इस चीज़ से कभी भी दो राय नहीं हो सकता इस बात का। आई लव सैड सॉन्ग्स। इतने रोंदू गाने मेरे को पसंद थे ना अपनी ज़िंदगी में, पसंद है आज भी। और कभी दिमाग में आ जाता है ना कोई गाना, तो मैं हल्का सा उसको गुनगुना लूँ ना, मेरे को अंदर से डर लगता है। बिकॉज आप लोगों को पता है हम लोग ऐसे बहुत नेगेटिव चीज़ें अफर्म कर लेते हैं और मैनिफेस्ट हो जाती हैं वो चीज़ें, क्योंकि हम तो गाना गा के उसको महसूस करके और छोड़ देते हैं और फिर लेट गो हो जाता है और वहाँ पे वो हाई वाइब्रेशन में चीज़ें पहुँच जाती हैं। तो प्लीज़ थोड़े सैड सॉन्ग सुनना बंद कर दीजिए। ऐसे मुझे बताइएगा आप में से कितने लोगों को सैड सॉन्ग्स पसंद है। तो आपको बोला जा रहा है अच्छे म्यूज़िक को चूज़ करें, अच्छे म्यूज़िक का चयन करें और अच्छे से वाइब्रेट करें। मोर ओवर, लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ, ट्रू लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ इन दिस December month. Change is there, wheel of fortune, change is there, and prosperity is coming. The beautiful turtle we have. Okay? यहाँ से भगवान जी आपको क्या कहना चाहते हैं कि आपको किस चीज़ पे और ध्यान देना चाहिए इस दिसंबर मंथ में। तो आपको ध्यान देना चाहिए गिफ्ट्स पे और ट्रस्ट पे। आपको भगवान के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। ये गिर गया है तो मैं ले लेती हूँ। और अपनी कार्मिक साइकिल्स के ऊपर, ठीक है। आपके पास जो भी गॉड गिफ्ट्स हैं उनके बारे में सोचें। अगर आपको नहीं पता आपके गॉड गिफ्ट्स क्या हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं कभी किसी दिन एक डिफरेंट सेपरेट रीडिंग करूंगी इस चीज़ के लिए। बट भगवान पे ट्रस्ट बना के रखें और आपके जितने भी कार्मिक साइकिल्स हैं उनको रिलीज करें, ठीक है। अब आज के रीडिंग की लास्ट चीज़ और उसके बाद हम आपका यस नो देखेंगे कि आपको किस चीज़ से थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है दिसंबर मंथ में, ओके। Nine of Wands, the Fool, Page of Wands, Seven of Pentacles, Bottom of the deck, Two of Pentacles। तो आपको किन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है पाइल नंबर 1 पीपल। वो चीज़ है असमंजस की स्थिति में जाना,
बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड होना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, और ऐसा सोचना कि चलो कोई नहीं, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहते हैं, चीज़ें अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। धीरे धीरे कुछ भी ठीक नहीं होगा, नेगेटिव होता चला जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, कॉन्फिडेंस रखो, ट्रस्ट रखो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी में मत जाना। सेकेंड, थर्ड पॉइंट आप लोगों के लिए है पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगेन द सेम थिंग, सोच समझ के डिसीजन लेना, एंड फालतू का पैसा इधर उधर खर्च करने की कोशिश मत करना। आपका पैसा खर्च हो सकता है फालतू में इधर उधर, तो उसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी ऐसे देखो, नेगेटिव तो कुछ भी नहीं आया, सारे ही कार्ड्स और सारी ही चीज़ें बहुत पॉजिटिव रही फॉर द पाइल नंबर 1। बस थोड़ा सा आपको मॉनिटर करना है बैलेंस करने में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आप लोगों के लिए श्री क्या बताती हैं, ठीक है। आई होप आपने अपने क्वेश्चन को चूज कर लिया है, और क्वेश्चन अगर चूज कर लिया है, इसी तरीके से पूछिएगा क्वेश्चन को कि यस या नो। ओके, आपका जो भी क्वेश्चन है उसको दिमाग में एक बारी वापस से रिवाइंड कर लीजिए, और इस एनर्जी में कीजिए, इस एनर्जी में क्वेश्चन पूछेगा कि वो या तो यस है या फिर वो नो है, ठीक है। चलिए प्लीज श्री हमें आंसर दीजिएगा फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल, जिन्होंने भी 1 को पिक किया है उन लोगों के लिए। So you guys can see it's a yes. मेजॉरिटी की अगर एनर्जी मैं यहाँ पे बताऊँ, थैंक यू श्री, अगर मैं मेजॉरिटी की एनर्जी यहाँ पे बताऊँ तो इट्स अ यस, ठीक है। और ये कोई स्कॉर्पियो मंथ हो सकता है या पाइसेस मंथ हो सकता है, मोर ओवर थर्सडे का दिन हो सकता है, और जुलाई के आसपास आपको इस चीज़ से रिलेटेड यस की एनर्जी प्राप्त हो सकती है। ओके, यस, इट्स अ ब्यूटिफुल यस मैसेज। ओके, यस, आपका जो भी क्वेश्चन था पाइल नंबर 1 पीपल, उसका आंसर यस है। तो हाँ, ये थी आप लोगों के लिए दिसंबर प्रेडिक्शन। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सही इंस्टाग्राम का चयन कीजिएगा, गलत और इधर उधर की चीज़ों में ना पड़ जाइएगा। सही इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाला हुआ है। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी लोगों को हैप्पी दिसंबर, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, और सब बढ़िया चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के नाम का पहला अक्षर ABC, GHIMNO, STU या Y हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को पिक किया है उनके नाम के पहले अक्षर इनमें से कोई एक हो। एक बार अच्छे से देख लीजिए, यही है ना आपके नाम का पहला अक्षर। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। Hope this reading will resonate everyone, like with everyone, and you guys will get the pure positive guidance. चलिए तो हाँ, शुरू करते हैं। One, 2 and 3। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द कार्ड नंबर 7 कम्युनिटी का, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 19, कार्ड नंबर 25। और जो नंबर्स मैं बोल रही हूँ प्लीज़ इनको थोड़ा सा देखिएगा। ओके, ये नंबर्स किसी के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, ये नंबर्स किसी की ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, तो ये थोड़ा सा ज़रूर देखिएगा।
कैसा जाएगा आपका दिसंबर मंथ, आइए जानते हैं। 6 of Swords, the 6 of Wands, High Priestess, the Hangman, Knight of Swords, Seven of Wands, the 10 of Wands, and the 10 of Cups. Bottom of the deck 7 of Cups का कार्ड है। ओके, आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स ठीक से दिख रहे हैं। लेट मी मेक इट क्लियर। आई थिंक दिख रहे हैं, राइट? ओके। ओके, महीना तो धांसू है भाई, बहुत धांसू महीना। मतलब एवं ही नहीं बोल रही, सच में धांसू है आप लोगों के लिए, जिनके साथ रेजोनेट होगी आज की रीडिंग। अब देखते हैं, डिवाइन स्पिरिट्स आर मोर एक्साइटेड टू टेल यू गाइस। अब देखते हैं कि आप लोगों की प्रेजेंट एनर्जीज अभी क्या है, ठीक है? ये तो भाई आपके दिसंबर मंथ की एनर्जीज हैं, ये सारे कार्ड्स आपको बता रहे कि आपका दिसंबर मंथ कैसा रहेगा। नाउ लेट्स सी प्रेजेंट एनर्जी है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब आपकी एनर्जीज कैसी हैं, मतलब आपकी ऊर्जाएं कैसी हैं, आप किस कंडीशन या किस एनर्जेटिक फील्ड में है। ये वाइस वर्सा डेक है और इसके अंदर वही कार्ड निकलते हैं जिसमें बंदा होता है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं। द जस्टिस, सन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और इसको मैं मैजिशियन भी कहूंगी क्योंकि मुझे मैजिशियन की एनर्जी भी देता है, एंड एट ऑफ कप्स। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा छोड़ के भागने वाली एनर्जी में हो। कुछ चीज़ों को लेकर के ना आपके दिमाग में भी बहुत सारे शॉर्ट सर्किट्स चल रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ना एक कॉन्स्पिरेंसी में हो, क्या करूं, कैसे करूं, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि इस चीज़ को छोड़ के और मुझे निकल जाना चाहिए। एट ऑफ कप्स, क्या मेरे लिए ज़्यादा बेहतरीन डिसीजन रहेगा टू डू दिस और टू डू दैट, है ना, वो वाली एनर्जी। एट ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा बिखरे बिखरे मेरे को नज़र आ रहे हैं, एंड समहाउ आप अपने किसी भी सॉरो या अपने किसी भी सैडनेस को लेकर के आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर रहे हो, ठीक है? ये चीज़ अच्छी यहाँ पर आई है कि आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर रहे हो। जो भी आपके साथ बुरा है उस चीज़ के लिए आप उस चीज़ को समझ रहे हो, सोच रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और चीज़ों को क्लैरिटी देने के बारे में भी एक सही विचारधारा में आओ आप समहाउ, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप चाह नहीं रहे हो कि आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ, लेकिन समहाउ पास्ट आपको कुछ ऐसी चीज़ें करने पे मजबूर कर रहा है जो रोक रही हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो एक ऐसा इंसान जो बेचारा, होने को तो उसके पास बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन वो बेचारा अकेला ही निकला हुआ है कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए। तो हो सकता है कि अभी राइट नाउ आपके जो भी डिसीजंस हैं उनके अंदर कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है, सब लोग आपको पागल समझ रहे हैं, कोई भी आपको सपोर्ट करने वाली एनर्जी में नहीं है, और आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि इट्स टोटली ओके, जो होगा देखा जाएगा, अगर अकेले ही करना है तो अकेले ही सही, वो वाली एनर्जी है आपकी, ठीक है? आप खुद के सेल्फ डिसीजंस ले रहे हैं, सेल्फ तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एस ऑफ वॉन्ड्स की, तो ये मेरे को रिवर्स में एनर्जी दे रहा है, ठीक है? रिवर्स में एनर्जी नहीं दे रहा है, क्लियर एनर्जी दे रहा है, बिकॉज ऐसे आता तो ये रिवर्स होता, ऐसे आया तो ये एक नई एनर्जी को शो कर रहा है। पता नहीं क्यों मेरी दिल की धड़कनें ना इतनी तेज हो रही है। ये महीना आप लोगों के लिए बहुत पैशनेट होगा, पाइल नंबर 2 पीपल। आप
जैसा कि मैंने कहा कि आपके डिसीजंस में कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, तो राइट नाउ आपकी जो एनर्जीज हैं वो सम हाउ इस एनर्जी में है कि इट्स ओके, कोई नहीं भी है ना, मैं अपने हिसाब से अपने तरीके से चीज़ों को कर लूँगी। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देखूँ तो नाइट ऑफ सोर्ड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप बहुत पैशनेट एनर्जी में आगे बढ़ना चाहते हैं और क्लैरिटी के साथ देखना चाहते हैं अपनी लाइफ को। आपने ना अपने आप को एक नया मौका दिया है, कुल मिला के मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है, आप अपने आप को एक नया मौका दे रहे हैं, नए स्थिति और नए जुनून के साथ आगे बढ़ने की एनर्जी में है। तो दिसंबर मंथ आप लोगों के लिए अब क्या एनर्जी लेकर आ रहा है, चलिए इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला कार्ड जो मुझको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे फॉर द पाइल नंबर 2, वो है रेस्ट एंड रिजुविनेट। आप इस बहुत सारे लोग लाइक पाइल नंबर 2 पीपल, मेजॉरिटी जिन्होंने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, मेजॉरिटी में मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप ऐसी एनर्जी में भी चले जाओगे, भाड़ में जाए, ऐसे से कराए, मेरे को कोई मतलब नहीं है इससे ठीक है। चाहे कोई एग्जाम आ रहा है, चाहे कुछ इंपॉर्टेंट डे आ रहा है, चाहे कोई बर्थडे आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप चले जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन पता है कब आती है, जब बंदा हद ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रह लिया होता है। तो पाइल नंबर 2 पीपल, हो सकता है पास्ट के आपके कुछ महीने बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड बीते एंड राइट नाउ आप इस एनर्जी में हो कि, या आप दिसंबर में इस एनर्जी में रहोगे कि अब जो हो रहा है ना यार उसको होने दो यार, ठीक है देख लेंगे, जब इतना देख लिया तो इसे भी देख लेंगे। बहुत ज़्यादा काम, डिकम्पोज और शांत एनर्जी, पीस की एनर्जी, कि आप किसी को भी कुछ भी कहने वाली एनर्जी में नहीं हो, आप किसी से ना कोई झगड़ा करना चाह रहे हो, ना किसी को कुछ भला बुरा बोलना चाह रहे हो, ना आप किसी को ब्लेम करना चाह रहे हो, ठीक है। आप बस शांति से अपनी ज़िंदगी के जो दिन है उनको काटने की एनर्जी में रहोगे, ठीक है। लिटरली काटने की एनर्जी है यहाँ पे कि बस दिन कट जाए मेरे, तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये जो अभी टाइम है ना ये शांत रहता हूँ, शांति से ये चीज़ें सेटल हो जाए, बस मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ कार्ड नंबर 25, डिसीट का कार्ड है। अब क्या है ना कि जब शेर चुप हो जाता है ना, शांत हो जाता है, तो जो आप आसपास की जनता होती है ना, पब्लिक होती है, उसको जीने नहीं देती है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत फील कर रही हूँ कि पाइल नंबर 2 पीपल, दिसंबर मंथ में आप एकदम शांत रहेंगे, अपनी अपनी एनर्जीज में रिजुविनेट करने की कोशिश करेंगे, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है, खुद के फिटनेस पे, खुद की चीज़ों पे ध्यान देंगे। लेकिन सम हाउ आई एम सीइंग कि कोई तो है जो बीच में आके कीड़े करने की एनर्जी में रहेगा ठीक है। आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, या कोई आपका दोस्त हो सकता है जो आपको बताए कि वो मैं तो बड़ा हितैषी हूँ आपका, लेकिन सामने से वो है बहुत बदतमीज़, ठीक है। तो सामने से हितैषी और पीठ पीछे बदतमीज़, वो वाली बात। तो आपको कोई आ सकता है जो आपको धोखाधड़ी करने की कोशिश करे या आपको बार बार उकसाए, वो अपन बोलते ना कि देख बीच बीच में आके कीड़े कर रहा है ये देख, है ना, तो वो ऐसी एनर्जी में कोई रहेगा और आपको बार बार उकसाने की एनर्जी में रहेगा कि यार ये कुछ बोले, ये कुछ गलत करे, ये कुछ ऐसा करे जिससे कि ना मतलब मैं एंट्री लूँ और फिर मैं बता दूँ। वो चीज़ यहाँ पे मेरे को बहुत हिट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। ये मंथ आप लोगों को स्टेबल फील कराने वाला है, पाइल नंबर 2 पीपल। आप लोग बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा हैप्पी और बहुत ज़्यादा सुकून की एनर्जी में रहेंगे इस दिसंबर मंथ में। ऐसा मुझे फील हो रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है जैसे कि आपके पास बहुत सारा काम, बहुत सारा पैसा और बहुत सारी स्टेबिलिटी आपके पास होगी, बहुत सारी फर्टिलिटी आपके पास होगी। आपको चीज़ों के लिए देखना नहीं पड़ेगा, सामने से सामने आपके काम होते चले जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अब अगर हम बात करें कि दिसंबर मंथ ओवरऑल कैसा जा सकता है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी हैंग्ड, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर मंथ विल बी क्वाइट हैंग्ड फॉर यू। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए स्टक सिचुएशंस को लेकर आएगी, जहाँ पर आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। जो भी आप करने की कोशिश में लगे हुए हैं आपको ऐसा लगेगा कि वो कम है, इससे कई गुना ज़्यादा आप डिजर्व करते हो और इसके लिए आप अपने हाथ पैर मार सकते हो। इसके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप थोड़ा सा स्ट्रगलिंग एनर्जी में जा सकते हो, ठीक है। ऐसा होगा लाइक स्टक और स्ट्रगल वाली एनर्जीज की वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लो स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग वीक ऑफ दिसंबर मंथ
7-8 दिन आप लोगों के दिसंबर में ऐसे जाएंगे स्टार्टिंग में कि आप अपने वर्क प्लेस पे हद ज़्यादा काम कर रहे हो और अपने आप को आपने बिल्कुल एग्जॉस्ट कर दिया है। और फिर पाइल नंबर 2 में भी ये चीज़ आई, पाइल नंबर 1 में भी ये चीज़ आई थी और आपके लिए भी ये चीज़ आई है कि आप ट्रैवलिंग के लिए कहीं जा सकते हैं। ठीक है, आप ट्रैवल पे कहीं निकल सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट ट्रैवल हो चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो, बट ट्रैवल ज़रूर होगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा होपफुल और बहुत ज़्यादा स्टेबल महसूस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ आप लोगों के लिए फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल, आई एम सीइंग इस महीने आपका किसी तरीके का कोई प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, पाइल नंबर 2 पीपल, प्रमोशन हो सकता है। आप अगर आप लोगों का स्थान का परिवर्तन हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, कोई ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, विजडम बहुत रहेगी इस महीने एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप इस महीने को खुशी से जिएंगे। ठीक है, आप बहुत सारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हो, किसी अच्छी चीज़ के अंदर जा करके उसके प्रॉफिट को ले सकते हो। ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप मनी के लिहाज से और पैसे के लिहाज से, स्टेबिलिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा पीस महसूस करेंगे और इस पीस को लोगों से बांटेंगे, किसी तरीके की चैरिटी कर सकते हैं। ठीक है, बांटेंगे आप इस चीज़ को लोगों से। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से बहुत सारे लोगों के पास किसी तरीके के शादी का कोई प्रपोजल आ सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि यार मतलब दिस गर्ल और दिस बॉय इज़ एक्चुअली वेरी फैंटास्टिक, अब मुझे क्या आगे चल कर के इसके लिए कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस एनर्जी में भी आप जा सकते हो। ठीक है, और या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई सामने से आकर के आपको अप्रोच करे और जिस भी चीज़ में आप हाथ डालोगे उसके अंदर आपको जीत मिलेगी। दिसंबर मंथ आप लोगों के लिए बहुत धांसू साबित होगा। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में भागी हुई आ रही है, एकदम दौड़ी हुई आ रही है, उसको प्रॉबेबली अपनी लाइफ के अंदर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाइए। एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है आप लोगों के लिए एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि अभी कार्ड्स हम और निकालेंगे। तो आपकी फैमिली के अंदर किसी तरीके की ग्रोथ आ सकती है या फिर आपकी फैमिली के अंदर आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। आपकी लाइफ में दिसंबर मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा, 2023 का दिसंबर मंथ आखिरी महीना, क्योंकि ये महीना आपको यहाँ से यहाँ ले आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपके घर परिवार और आपके एक्सटेंडेड फैमिली की नज़रों में आप एकदम हीरो और हीरोइन की तरह सामने आए। तो कुछ लोग अपनी डिग्रियां कंप्लीट करके नई जगह पर जा रहे हैं, कुछ लोग अपनी प्रेजेंट जॉब के अंदर किसी तरीके का प्रमोशन पा रहे हैं, कुछ लोग अपने प्रेजेंट जॉब से स्विच कर रहे हैं किसी दूसरी जॉब में, या किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है। जो बिजनेस कर रहा है उसके पास बहुत सारे मोरल सपोर्ट, पॉजिटिविटी, क्लाइंट्स एंड अपॉर्चुनिटी आ रही है। स्टार्ट ऑफ द दिसंबर विल बी अ काइंड ऑफ बर्डन for so many people, but mid and last of this November बोल रही हूँ, December will be the classic positive धांसू महीना for sure। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि चलो ये सब चीज़ें तो मैंने आपको ओवरऑल बताई दी, बट अब अपन देखते हैं कि कौन सी चीज़ है या कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप दिसंबर में 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये तो चलो आपके साथ होना ही होना दिसंबर में। ठीक है, ब्यूटी, आप अपने फिटनेस के ऊपर बहुत काम करने वाले हो। करेज और द होम, आप ऐसे कुछ लोगों का घर बन सकता है भाई दिसंबर मंथ में, या तैयारियां स्टार्ट हो सकती हैं घर वगैरह लेने की या बनने की, या उस अपने घर को सजाने की, या घर में कुछ नया लेकर आने की। ठीक है, ब्यूटी इन एंड आउट दोनों तरफ से हो सकता है, आप अंदर से बहुत खूबसूरत इंसान हैं। ठीक है, आपका मन बहुत अच्छा है और आप अपनी फिटनेस पे काम करके अपने बॉडी पॉस्चर को भी बहुत अच्छी तरीके से देख लेंगे, जिस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हैं। करेज का कार्ड है फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल, तो इस महीने आप बहुत करेजियस एनर्जी में रहने वाले हो। नाउ लेट मी चेक यहां से भी। सो वी हैव ब्यूटी एंड होप्स, अगेन ब्यूटी का कार्ड बहुत आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन मंथ है ये, रेनबो कलर इन लाइफ एंड परफेक्ट पार्टनर। तो जैसा कि मैंने कहा कि कोई इंसान आ सकता है जो आपको अप्रोच कर सकता है, या फिर आप अपनी लाइफ के अंदर एक ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो चलो बातें हो गई हमारी
अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिससे थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए दिसंबर मंथ में। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए और वो कौन सी चीज़ें जिनसे थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है दिसंबर में, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। असमंजस की स्थिति में मत रहना। आपके मन ने कह दिया तो वो काम ज़रूर से कर लेना, इस एनर्जी में रहना। फालतू का पैसा इधर उधर खर्च मत करना, पैसा ज़्यादा खर्च हो सकता है इस महीने फालतू की उल जुलूल चीज़ों के ऊपर। एंड द लास्ट कार्ड 7 ऑफ कप्स। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे तो उन सारे ऑप्शंस में से किसी एक सही चीज़ को पिक करने की एनर्जी में आपको रहना है, ठीक है। इस एनर्जी में ज़रूर रहना। नाउ लेट्स सी डिवाइन आपको और क्या कहना चाहती हैं, या आप किस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा फोकस करें इस महीने। एक अच्छी डाइट के ऊपर, अपने फिटनेस पे ख्याल रखें थोड़ा सा, ओके। अपने कंफर्ट के ऊपर, अपने भरोसे के ऊपर, अपनी प्लानिंग्स के ऊपर, वाओ, एंड अपनी केयर के ऊपर। सेल्फ लव करें, प्लानिंग्स करें, भरोसा रखें, अच्छी डाइट लें और अपने कंफर्ट जोन को पॉजिटिव रखें, ठीक है। और इस महीने की गाइडेंस आपके लिए, तो इस महीने की गाइडेंस है कि आपके जीवन में जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी तरफ देखें, ना कि जो चीज़ नहीं है उसको देख करके मुंह बनाते रहें। एंड अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ। अपने कंफर्ट, यहाँ पे भी कंफर्ट की बात हो रही थी, अपने कंफर्ट जोन को पॉजिटिव रखें और उस कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करें ताकि आप कुछ नया क्रिएट कर सकें अपनी लाइफ में, ठीक है। सो फॉर यू गाइस, चार्म्स कह रहे हैं म्यूजिक का सहारा लें, अच्छे म्यूजिक को सुने, सैड सॉन्ग्स ना सुने प्लीज़, सैड सॉन्ग्स ना सुने, मैनिफेस्ट हो जाते हैं। अच्छे गानों को सुने, अपने मन की प्लानिंग्स और अपनी आगे आने वाली लाइफ के बारे में किसी से शेयर ना करें, नज़र लग जाएगी। एंड दिस इज अ मंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल। कुछ लोग बॉडी ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो कुछ लोग माइंड, तो कुछ लोग करियर, तो कुछ लोग लव। But this is a month of transformation for all my beautiful pile number 2 people. इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। और अब अंत में, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में इंट्रो में बताया था कि आप लोगों ने पिक करना है अपना एक क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो हो सकता है। एंड रीडिंग के लास्ट में हमें श्री हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे टू सी कि उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए सही है, हाँ है, ना है, मे बी है, या क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्लीज श्री बताना फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल। इट्स अ क्लियर साइन फॉर द पॉसिबली का मैसेज आया, थैंक यू श्री। पॉसिबली का मैसेज आया है, इसका मतलब पॉसिबली ये वाला आया था कि ये चीज़ हो सकती है फॉर सो मैनी पीपल, ठीक है। या मैं ऐसा कहूँ कि आपने जो चीज़ पूछी है उसका आंसर होने को तो यस है, लेकिन 70-80%, 30-20% उसका आंसर नो है। और वो नो क्यों है, या सिर्फ पॉसिबली पे क्यों आया, वो यस पे भी जा सकता था, वो ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है कि आपका फेथ इतना नहीं है उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो फेथ बनाइए, एफर्ट्स लीजिए, आंसर समहाउ यस है, ठीक है। और ये चीज़ आपके मई मंथ की तरफ बहुत ज़्यादा गई है, जब आप बहुत ज़्यादा टॉरस की एनर्जी में रहेंगे। तो मई मंथ की एनर्जी में, और ये तारीख हो सकती है कोई 1 या 2, या ये वेंसडे या थर्सडे का दिन हो सकता है, जब आपके साथ आपके इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें सामने आए, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को पिक किया था, जिन्होंने इन इनिशियल्स को पिक किया था। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और जल्दी मिलेंगे हम लोग एक और नई खूबसूरत रीडिंग के साथ। तब तक आप सभी अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सही इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है ऑलरेडी। और हाँ, मुझे याद करते रहिएगा। और आप मुझसे जुड़ सकते हैं, पर्सनल पेड रीडिंग्स भी ले सकते हैं बाय मेल मी और बाय मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम। तो अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।